सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चिरैवेती का संकल्प गीत गा रहे हैं बच्चे संस्कृत में। बहुत आशीर्वाद बच्चों, तुम्हारा सबका फोटोग्राफ आ गया। बस सब ज्यादा मत झुको, डंडे हैं हाथ में। ध्यान रखो बेटा, अभी झुको मत, झुकेंगे नहीं बच्चे। शिखरे ननु निज निकेतनं गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं विनैव यानं नगारोहणं विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पाषाणा विषमा प्रखरा पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवः परितो घोरा हिंसा पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयममय
जीवन चर्या सारी कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए सबका सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए पूज्याचार्य जी भी आ जाएंगे। भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए पूज्याचार्य जी। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो संयम में जीवन का गीत गाया एक बार सब बच्चों के लिए अभिनंदन। और अब अगला गीत बच्चे सुना देंगे, तब तक बच्चों की फोटोग्राफ भी आज की यादगार स्मृति भी पूरी हो जाएगी। पूरे वैदिक युग के दर्शन हो रहे हैं सब बच्चों में। लास्ट फोटोग्राफ पीछे की तरफ बच गई है। उनको इकट्ठा कर लो ना, बैठो ये बैठो। अरे एक जगह नहीं, अगला भजन सुना लेंगे बच्चे। संगीत बंद करो अभी, अगला भजन सुना देंगे। और इन बच्चों के भी फोटोग्राफ हो गए हैं। दो तीन हम तुम्हारा तो हो गया ना, सबका हो गया ना। चलो आई। तो अभी
आज भोर से आप खूब तपस्या कर रहे हैं और भोर में तो सूर्य भगवान भी देर से उदय हुए थे। अभी तो सूर्य भगवान का भी तेज पूरी तरह से छा गया है और सब बच्चे बैठ जाएंगे। पूज्य आचार्य श्री भी मंच पर आ जाएंगे। इधर आ जाओ सर। एक दो को छोड़ के बाकी बैठ जाओ, ऐसे सब खड़े मत रहो, है ना? तो आज बच्चे बहुत ही दिव्यता से भरे हुए, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से पूरे आप्लावित और बहुत उत्साह में दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन है। जो हमारे नव बटुक हैं, हमारे ऋषिकुमार हैं, ऋषिकुमारिकाएं हैं और एक जीवन के दिव्य संकल्प में दीक्षित हुए हैं और आज इनको आशीष देने के लिए स्वयं हमारे इस देवभूमि के एक दिव्य देवत्व से ओतप्रोत मुख्यमंत्री, जो स्वभाव से योगी हैं, आध्यात्मिक हैं, शौर्यवान हैं, पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं और पतंजलि परिवार के प्रति, जैसे मैंने कहा, उनका एक आत्मीय भाव है। वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पतंजलि परिवार के एक अभिभावक की तरह है। तो उनका पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और उनके आशीष से पूर्व मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से सब बालकों को अभिभूत करें, सबको अनुग्रहित करें। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री, ये आचार्य कुलम की पूरी परिकल्पना के पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि और पूरी रचना धर्मिता श्रद्धेय आचार्य श्री की वो आप सबको विदित है। और यह आचार्य कुलम जो नाम भी, कोई भी संस्था, उसका नाम, उसका काम और उसकी जो दृष्टि होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो आचार्य कुलम जो इस संस्था का नाम है, आज जो पूरी दुनिया में यशस्वी हुआ है, वो नाम भी श्रद्धेय आचार्य श्री का ही रखा हुआ है। तो इसके लिए भी श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है और वो अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें। भारत माता की वंदे, मकर संक्रांति की जय। अब आगे नहीं कहूंगा, फिर तिल के लड्डू की वो भी मिलेंगे शाम को। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। नवदीक्षित हमारे जो बटुक हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत भगवान से आपके लिए प्रार्थना। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि इस पतंजलि के पवित्र परिसर में, इस पतंजलि के आभा ऊर्जा में आपको शिक्षित और दीक्षित होने का मौका मिल रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी की साक्षात उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, उनके संकल्प और उनकी अंतस की जो ऊर्जा है, उससे आपको ऊर्जावान होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आप सब लोगों का परम सौभाग्य है। और इससे भी बढ़कर के सौभाग्य आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज आपको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पधारे हैं। ये और आपके लिए गौरव की बात है। तो मैं धन्यवाद करता हूं परम आदरणीय सम्माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हम सबको हमेशा ऊर्जा, प्रेरणा और शक्ति प्रदान करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी का, और साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे, सभी हमारे अध्यापकगण, व्यवस्था में सभी संलग्न सभी हमारे व्यवस्थापकगण
आप सबको भी आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गया है, उत्तरायण का मतलब होता है अब बड़े दिन शुरू होने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े दिन का अर्थ यदि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश की बात है। तो हम लोग हमेशा प्रकाश के उपासक रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसको कभी मत भूलना। तो जीवन में भी प्रकाश रहे, कार्यों में भी प्रकाश रहे, फिर जीवन में प्रकाश के साथ साथ हम जीवन में, सबके जीवन में दिव्यता को भर सकते हैं। तो अपने जीवन की प्रकाश, अपने जीवन के प्रकाश से हम दुनिया के लोगों के जीवन में हम ऊर्जा भर सकें, इसी भावना के साथ में आप सब आगे बढ़ें, संकल्प लें। जीवन में संकल्प लेना सरल होता है, निभाना कठिन होता है, पर आप संकल्प को निभाने के साथ दृढ़ संकल्पित हों। यही आप सबके लिए मंगल कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आपको अभी आशीर्वचन मिलेगा, श्रद्धेय स्वामी जी का भी आशीर्वचन मिलेगा। तो हमारी आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम। श्रद्धातर्षि ने संक्षेप में ही अपने आशीषों से आपको अभिषिक्त किया कि जो व्रत आपने लिया है सत्य के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, वेद के पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ने का, ये संकल्प आपका कभी टूटे नहीं, ये संकल्प आपका अखंड रहे। इसको पूरा करने के लिए आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें और भगवान के यंत्र बन करके, ऋषियों के यंत्र बन करके, उनके सच्चे प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी बन करके इस धराधाम पर वो सब करें जिससे आप स्वयं तो गौरवान्वित अनुभव करें ही अपने आप को, आपके कुलवंश को भी गौरव मिले, इस भारत वर्ष को आप पर गौरव हो। आपको इस प्रकार से जीवन में बड़े कार्य करने। देखो, इंफॉर्मेशन तो सारी दुनिया में आजकल सब जगह ही मिल रही है। ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, एजुकेशन का एक अभिनव केंद्र है आचार्य कुलम। और आज मुख्यमंत्री जी से भी मैंने एक बार बात की थी, जब कोरोना का नया नया शोर शराबा शुरू हुआ था। मैंने कहा जी हमारे बच्चे पूर्ण सुरक्षित हैं, और अब मैं दोबारा कह रहा हूं 9 महीने के बाद कि पूरी दुनिया में कोरोना काल में चलने वाला अकेला कोई शिक्षा संस्थान है तो यह आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है। नहीं तो कोरोना में सारी दुनिया थम सी गई थी और सहम सी गई थी, डरी हुई सी थी, क्या होगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए। और कोरोना तो बहुत दूर की बात है, हमारे एक भी बच्चे को सर्दी जुकाम और बुखार भी नहीं होता, इतने मजबूत बच्चे हैं हमारे। योग करते, दंड बैठक लगाते, दौड़ लगाते, प्राणायाम करते, ऐसे फूंक मारते हैं सुबह सुबह भस्त्रिका, वो कोरोना भी उड़ गया। तो सब बच्चे हमारे बड़े मजबूत हैं। एक भजन की 2 लाइन हमेशा गाते रहते, आप अभी भी गाएंगे। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि
ऋषि के वंश बन जाए, सदा सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो, नैक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए, तुम्हारे अंश बन जाए। ऐसे हमें ऋषियों के सच्चे वंशज बनना है। और मम ये वंशो जीव लोके जीव भूता है सनात में हूँ। प्रभु के परम सत्ता के हम प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं, उसके शाश्वत के प्रतिनिधि हैं हम। और उस भागवत सत्ता को इस धरती पर अवतरित करने के लिए आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आज आए हैं, कितना पवित्र दिन है मकर संक्रांति पर। अब सर्दी तो चली जाएगी, ये तो आनी जानी है, सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ पुरुषार्थ, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो कीर्ति है, हमारे जो कर्म हैं, वो हमारे सदा साथ रहते हैं। और ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसे पुरुषार्थनिष्ठ, योग को, पुरुषार्थ को, ज्ञान को, जिन्होंने दिव्यता को अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसे सब बालक श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपद को अपना स्वभाव बनाने वाले बच्चे हैं आप। तो श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपद के श्लोकों के दिव्य उच्चारण के साथ, उसके दिव्य प्रतिध्वनि के साथ हम मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, तो सभी दैवी संपद के श्लोक बोलेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः ओम अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद को हमने अपना स्वभाव बनाया है। योग, अध्यात्म, यही हमारा स्वभाव है। अभयम सत्व संशुद्धि, ये हमारा स्वभाव है। अहिंसा, सत्य, यह हमारा स्वभाव है। तेजस्विता हमारा स्वभाव है। और इन दिव्यताओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में दीक्षित होते हुए, अपने सनातन मूल्यों और नूतन ज्ञान विज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से इस नए भारत और नए विश्व के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आप प्रतिपल अग्रसरित हैं अपने जीवन में। और वही संकल्प गीत थोड़ी देर पहले आप गा रहे थे कि हमें चरई वेती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, आगे बढ़ते रहना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा वो सब बच्चों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। और आज
मकर संक्रांति को संपूर्ण देशवासियों को भी अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी की माता जी, उनके जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो एक बहुत गरीब परिवार कह सकते हैं हम लोग, और वहाँ से उठ कर के और आज सारी दुनिया को निरोग करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे पूज्य माता जी, आचार्य कुलम के सभी आचार्य बहनें और भाइयों, जिनकी छाया में ये तमाम जो हमारे बटुक कहा था स्वामी जी आचार्य जी ने, आज बड़े हो रहे हैं। और बड़े इसलिए हो रहे हैं, इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं ही, हमको दुनिया को श्रेष्ठ करना है। हम राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कला के लिए, हम उसको फैलाने के लिए हम पैदा हुए हैं। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और बहुत ही पवित्र दिन है। हमारे महाभारत में उल्लेख है कि भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी और 6 महीना उन्होंने बाणों की सैया पर वो लेटे रहे। दुख उन्होंने बर्दाश्त किया, शारीरिक तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उत्तरायण जब होगा तभी मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, अपने शरीर को त्यागूंगा, और उन्होंने उत्तरायण के लिए इसको चुना था। हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से। उत्तराखंड में भी कुमाऊं में खिचड़ी त्यार, देहरादून का जो हमारा जौनसार रवाई का एरिया है वहाँ मरोज के नाम से, और गढ़वाल में मकरैण के नाम से, 3 नाम से यहाँ भी मनाया जाता है। और जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, पूरे देश यहाँ पर बैठा है, हम सब जानते हैं कि कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं ओणम, कहीं कुछ, कहीं उत्तरायण, कहीं तमाम तरह से इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। 2 शब्द हैं, क्रांति और संक्रांति। क्रांति और संक्रांति। हमारे देश में संक्रांति को शुभ माना गया है, और संक्रांति जो है शुभ का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। क्रांतियां तमाम आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास में, बच्चे पढ़ते होंगे हमारे, कहीं रूस की क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, कहीं युगांडा में क्रांति हुई, तमाम दुनिया के देशों में 1857 की क्रांति हुई, 1942 की क्रांति हुई, अगस्त क्रांति के नाम से जिसको जानते हैं। तमाम क्रांतियां हुई। क्रांति के दोनों तरह के फल हो सकते हैं। लोग बोलते बड़ा क्रांतिकारी है साहब, आज उसने वहां पर चक्का जाम किया और बस तोड़ दी, सरकारी बस तोड़ दी, तो ये भी क्रांति है, उसको भी लोग क्रांतिकारी बोलते हैं। लेकिन ये संक्रांति नहीं कह सकते हम इसको हम संक्रांति नहीं कह सकते। संक्रांति वो है जिसमें सकारात्मकता है, जिसमें जीवन देने का है, जिसमें रक्षण है, वो संक्रांति है।
और इसलिए संक्रांति हमारे देश में, और हम लोग संक्रांति मनाते हैं, हम सब संक्रांति के आराध्य हैं, संक्रांति के पूजक हैं। और इसलिए इस त्यौहार जो हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, आज यहाँ पर यज्ञोपवीत के लिए, उपनयन के लिए आज का दिन चुना गया, ये इसीलिए चुना गया। तमाम साधु संत गृहस्थ गंगा जी में स्नान के लिए जगह जगह पर, हरिद्वार तो है ही, लेकिन जहाँ जहाँ गंगा जी जिन 5 राज्यों से होकर निकलती है, तमाम जगहों पर मेले लगते हैं, लोग स्नान करने, गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं, पर्व स्नान बोलते हैं, पर्व के स्नान के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमको पुण्य मिलेगा। और इसलिए हमारे त्यौहार ये सब कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। केवल हो हल्ला नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, उसके साथ संस्कार जुड़े हुए हैं। और इसलिए आज हम सब, मुझे भी सौभाग्य मिला आपके बीच में, मैं भी बहुत दिन बाद आज बाहर निकला हूँ, और बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चों के बीच में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ा बोलने में हल्की सी दिक्कत भी है, लेकिन बच्चों के बीच में बोलने मुझे अच्छा लगा। मैं सब बच्चों, आप सबको, आपके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए भी अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोग, आप बच्चे, जो भारत आज उभर रहा है, भारत आज जो दुनिया में प्रविष्ट हुआ है, अभी देखिए कि कोविड हुआ, बच्चों को तो कल्पना नहीं होगी, लेकिन बड़ों को भी कल्पना नहीं होगी। जब कोविड का प्रवेश हुआ तो किस स्थिति में हम लोग थे। तमाम तरह की चिंताएं सता रही थी, तमाम तरह की चिंताएं सता रही थी, क्या होगा क्या होगा। जब यूरोप के बारे में देख रहे थे, अभी यूरोप में, अमेरिका में कल ही 4000 लोगों की मौत हुई है। 30 करोड़ की आबादी, 4000 लोगों की मौत एक दिन में हो गई। 1 दिसंबर को इंग्लैंड में 938 लोगों की मौत हुई है एक दिन में। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया कि इसमें से भी हमको वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का, अपने पैरों पर, और उस आह्वान ने आज भारत में 2 वैक्सीन, एक क्रांति आ गई दुनिया में। 12 देश भारत से वैक्सीन मांग रहे हैं और हमको देना है उनको। 12 देश जिन्होंने लिखित में डिमांड भेज दिया है कि आप हमको वैक्सीन दीजिए। और 2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 कंपनियां, एक आध महीना और वेट करिए, 2 और वैक्सीन भारत दे देगा दुनिया को। और दुनिया के 5 देशों में आज भारत शामिल हो गया है, जिन्होंने कोविड के खिलाफ जंग लड़ी अपने बल पर, अपने वैज्ञानिकों के बल पर। ये भी एक संक्रांति है, ये भी संक्रांति है। और इसलिए आप सब जो बच्चे हमारे हैं, जितने बच्चे हैं, हम सबको भी ये संकल्प लेना है कि हम तो खड़े होंगे ही, हम अपने 4 और लोगों को खड़ा करेंगे, 4 और लोगों को, अपने देश को खड़ा करेंगे। और देश को, आप वो पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई, हमको जो दिखाई दे रहा है, जो बच्चे आप सब लोग हैं, जब तक आप पीजी डॉक्टरेट करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई अखिल भारतीय सेवा में जाएगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कई बार लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, उस दृष्टि सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचना है कि कितने लोगों को आज वहाँ से रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को, कितने धार्मिक कार्य देखिए आप, धर्मशालाएं देखिए, कौन बना रहा है, तमाम ट्रस्ट कौन चला रहे हैं। ये बड़ा भारी नेटवर्क को अगर हम देखें, इस देश को बचाने में, इस देश में कोविड काल में कोई भूखा नहीं रहा देश में। कहाँ से आया? लोगों ने अपने घर से दिया। व्यापारी ने धंधा चौपट हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना राशन दिया कि लो मेरी तरफ से ये राशन है। और इसलिए अच्छे आप लोग, हम सब वो लोग हैं, और वो पीढ़ी हमारी है। आज मेरी बात नोट कर लीजिए आप, जिनको आने वाले 8-10 साल में भारत, परिवर्तित भारत मिलेगा। आप वो लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप, हम तो सुनो,
हम तो 60 साल के हो गए, हम तो हो गए कल का भारत। और आचार्य जी वर्तमान में, आप भी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप भविष्य हैं, आप भविष्य का भारत है। आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके बलों बाहों में बल होगा, यानी कि भारत बलवान होगा। उस भारत के आप सब बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, उस भारत की कल्पना हम आज यहाँ पर करते हैं। वो मजबूत भारत का संकल्प भी आज हम यहाँ पर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कोविड से बीच में संक्रमित हो गए, क्योंकि हजारों लोगों से मिलना होता था, लेकिन उस दौरान भी प्राणायाम करके और पूरा परिवार और इनकी एक बेटी जो सबसे ज्यादा तंदुरुस्ती थी, वो रोज जो है स्वासारी और कोरोनिल खाती थी और माता पिता की उसने सेवा की। इन्होंने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या नाम बेटी का? कृति। तो कृति के भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, वो योगग्राम में है, अभी थोड़ी देर में आने वाली है अभी। तो कृति ने स्वासारी कोरोनिल खाई, प्राणायाम करती रही और माता पिता की वही हॉस्पिटल में सेवा कर रही थी। मुझे यहाँ सुबह इनके दो अधिकारी मिले, एक तो हमारे भगवानपुर के जो एडीएम एसडीएम और दूसरे मिश्रा जी एडीएम, वो दोनों बोले जी हम भी बीच में संक्रमित हो गए थे, हम भी स्वासारी कोरोनिल खा करके ही स्वस्थ हुए। ऐसे इस देश में कोरोनिल ने भी एक बहुत बड़ी क्रांति की है। तो जो संक्रांतियों की बात कर रहे थे, तो इस देश में कोरोना के खिलाफ योग, आयुर्वेद और गिलोय तुलसी का काढ़ा, वो क्रांति भी पतंजलि से ही गई है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया योग को अपना रही है। सुबह इंडिया टीवी पर बात कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, तो बोल रहे थे एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर हैं गुलेरिया जी, उन्होंने भी, उनके साथ भी वो जब ये संक्रमित हुए तो बात कर रहे थे, तो इनसे उन्होंने खुद बोला, आप बता दो ना जरा, बच्चों को भी उत्साह मिले। उन्होंने कहा देखिए हम जो दवा दे रहे हैं वास्तव में एक कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है ये, ठीक है ना। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो श्वसन तंत्र है ये स्वस्थ रहे, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, ये मजबूत होने चाहिए, और उसके लिए प्राणायाम। मैं परसों आचार्य जी से कह रहा था कि आचार्य जी कभी कोई रिसर्च करेगा इस पर, ये जो ये 100 साल के बाद जो हमने समय देखा इसके दौरान, जो पिछले मार्च से और जो समय हमने कोविड काल जो हमने देखा, 15 मार्च को उत्तराखंड में कोविड की एंट्री हुई थी, देश में पहले हो गई थी। लेकिन ये कालखंड जो हमने देखा, और इस कालखंड पर कभी कोई रिसर्च करेगा कि कोरोना के लिए किसका क्या योगदान रहा। उस दिन स्वामी जी को, पतंजलि योगपीठ को, आचार्य जी को, जिन लोगों ने पूरी दुनिया को ये कहा भाई करो, आधा घंटा निकालो, 20 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, प्राणायाम करो, और ये हमारे डॉक्टर्स ने प्राणायाम, और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि गरारे और भाप, ये ले लीजिए। मैं कई मेरे अधिकारी हैं ऐसे, पुलिस के अफसर, जो नियमित रूप से 3-4 बार ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं और भाप लेते हैं, और भगवान की दया से अभी तक वो इतना टच रहता उनसे, लोगों से। पुलिस का मेरे सुरक्षा के 8 लोग एक दिन एक साथ वो हो गए पॉजिटिव, 8 लोग, पूरी की पूरी टीम एक साथ, वो कहीं सोई और वहीं पूरी की पूरी टीम पॉजिटिव हो गई। अब ऐसे समय में जो योगदान रहा है, तो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि रावत जी इसको मत छोड़ना। सच बात है कि मतलब औषधि तो है ही नहीं कोई, जिंक दे दिया, विटामिन सी दे दिया, और फेफड़े में चकते आ गए तो रेमडेसिविर दे दिया, और ऊपर से डेक्सा लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइड। अब उससे सीधा बीपी ऐसा उछला, 186 चला गया। वो कैसे ठीक हुआ वो भी तो बताओ। हाँ अब क्या हुआ, हम जब वापस आए एम्स से, तो पत्नी का जो पल्स है वो तो चले गई 52-54, और बीपी चला गया 160, 65, 76, 176।
और नीचे का 100, 105, 104 और मेरी पल्स चली गई 98। देखिए आप, एक ही बीमारी दोनों को है, एक ही बीमारी दोनों को है। मेरी उनकी घट गई 52 पे आ गई, मेरी चली गई 98 पे। और पहले दिन एक दिन 125 पे चली गई पल्स। और बीपी जो है नीचे, मेरा बीपी 115, 16 और 80 के आसपास रहता है। अब इस समय बिल्कुल कैसे आया बताता हूँ, कई बातें अब अब आचार्य जी का मुझे फोन आया जब मैं एम्स में था, तो आचार्य जी ने लगा कि इसको बहुत कमजोरी है, दिक्कत है, तो आचार्य जी ने मेरे को दवा यहाँ से भेजा। जब मैं पहुँचा मेरे घर पे औषधि पहुँच गई थी, तो पर मेरे को क्योंकि वो था, मुझे लगा कि मैं आचार्य जी से एक बार परामर्श करके ही इसको लूँगा। तो मैं जैसे आया, आचार्य जी का फ़ोन आया, बोले मैं सुबह सुबह आता हूँ भैया। मैं आचार्य जी आप आइए, तो आचार्य जी सुबह सुबह मेरे यहाँ पहुँच गए और आचार्य जी ने कहा कि ये खाओ भी 10 मिनट में असर करेगा। आप यकीन करेंगे, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं कि पत्नी का भी एकदम बैलेंस्ड, एक डोज में, दूसरी डोज नहीं ली थी, पहली ही डोज में एकदम नॉर्मल आ गया बीपी, एकदम मेरे से भी बढ़िया बीपी उसका हो गया। उसको थोड़ा दवा लेती है बीपी की, उनको बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, एकदम नॉर्मल आ गया। और जो पल्स रेट्स थे वो एकदम नॉर्मल आ गए, एक सिंगल डोज से। अपना भी तो बताओ। दोनों का ही, दोनों का ही, दोनों का ही एकदम एक डोज से, इनका भी और पत्नी का, दोनों का भी एकदम सिंगल डोज से आ गया। तो डॉक्टर भी, मेरे जो डॉक्टर, जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो कहने लगे क्या चमत्कार है भैया। मैंने कहा चमत्कार है, ये आचार्य जी की दवाई, ये आचार्य जी का चमत्कार है, उस दवा का चमत्कार है जो आपने मुझे दिया। तो हम लोग अगर स्थायी किसी चीज़ का समाधान है, तो वास्तव में सच बात यह है कि आज मैं सुबह 3-4 पेशेंट से वहाँ पर मिला योगग्राम में। एक बच्ची मेरे ख्याल से 12-13 साल की, 12-13 साल की दुबली पतली, जिस बच्ची को 75 mg का इंसुलिन लग रहा हो, बताइए उस बच्ची की हालत क्या होगी। मेरे 10-12 साल की बच्ची हुई, दुबली पतली सी बिल्कुल शरीर, क्या शुगर, जिसमें इतना शुगर हो, जो इंसुलिन ले रही बच्ची, जो उस बच्ची का शुगर कंट्रोल हो गया था, इंसुलिन बंद हो गया उसका। मतलब छोटी सी बच्ची, बड़ा अजीब सा लगता है जब ऐसे छोटे बच्चों को हम इस स्थिति में देखते हैं, बड़ा अजीब सी स्थिति अंदर मन की होती है, बड़ा हृदय कांपने सा लगता है कि हम क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ में। एक बंदा ऐसा था कि जिसका हाथ ऐसे हो गया था और एक हफ्ते में उसका आज हाथ हिला रहा था। अब ये चीज़ें ऐसे, मैंने जब, मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, मेरे को, मैं भी फिजियोथेरेपी से ही ठीक हुआ पिछले साल। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ रोज, 4-5-6 गेम खेलता हूँ, तो मेरा 8 महीने तक बंद हो गया था। तो खैर फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट, वो स्पोर्ट्स का ही फिजियोथेरेपिस्ट था, गुवाहाटी का है, उसको वहाँ से बुलाया। उसने फिजियोथेरेपी से चौथे दिन मुझे वो जगह खेलो, और मुझे उसने चौथे दिन बैडमिंटन खिला दिया। ये ताकत हमारी विद्याओं में है, इस पर विश्वास करने की जरूरत और इस पर निरंतर रिसर्च की जरूरत है, इस पर शोध करें लोग, तो ये चमत्कारी है। हम सब लोग उस चमत्कार से दुनिया को हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताऊं, मैंने एक बार, आचार्य जी को मालूम है, मैंने एक स्वदेशी मेला किया था देहरादून में, आपको ध्यान होगा, आप आए थे, 2009-10 की बात होगी। तो एक डॉक्टर जोशी थी, गुजरात की महिला डॉक्टर थी, मैंने उनको बुलाया था, पहले बुलाया था कि दांत निकालने के लिए योगासन में बैठ करके ऐसे और 2-3 बार सिर ऐसे 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 ऐसे, और 2 मिनट में दांत बिना पेन किलर के और कोई ब्लड लॉस किए बगैर, एक बूंद ऐसे दांत हाथ में, जिनके दांत खराब थे, 102 लोगों के दांत निकाल दिए, कोई पेन नहीं। योग मुद्रा में बैठ के 2-3 प्राणायाम की वो कराई, प्राणायाम कराया, गर्दन हिलाई, 3 बार इधर 3 बार इधर 3 बार इधर, और दांत हाथ में ऐसे पकड़ा और ऐसे दांत हाथ में। और मुझे एक स्वामी जी ने बताया था उनके बारे में, तो मैंने उनको गुजरात से बाई ईयर बुलाया था। उनकी बेटी की या बेटे की कुछ सगाई थी, उन्होंने कहा मेरे पास इस दौरान मेरे को वापस आना इस दिन। मैंने कहा मैं जहाज़ से भेजूंगा, आपको चिंता मत करिए। मैंने जहाज़ का टिकट करवाया उनका और फिर उनको बुलाया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास है, ये धरोहर है हमारी, उनको संरक्षित भी करना है आप लोगों को। प्रणाम। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, कोरोना से संक्रमित होने के बाद पहली बार कहीं किसी सभा में आकर के आशीर्वाद, नहीं तो डॉक्टर्स भी इनको बोलते थे आप ज्यादा मत बोलना, अभी ये
इनको मैंने अभी भी वो सुबह सुबह वो स्वासारी गोल्ड वाली पुड़िया खिला दी तो अब जो है सांस भी नहीं फूल रहा। तो पूज्य आचार्य श्री आपको अभी लेकर के जाएंगे और मैं इनसे थोड़ी देर और इनको भिक्षा भी देनी है मुझे और इनको दीक्षा भी देनी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य आचार्य श्री और मुख्यमंत्री साहब प्रस्थान करेंगे, हम आपके बीच ही रहेंगे। प्रणाम। तो एक बार बच्चों बोलो भारत माता की, फिर से एक बार भारत माता की, वंदे वंदे। आज सब मुंडन करा के बच्चे रुद्राक्ष की माला और नीचे स्वेटर है, कोई नहीं चलेगा, हम तो बिना स्वेटर वाले हैं। नीचे स्वेटर और ऊपर से धवल थोड़ा सा पतला सा कपड़ा और इधर से इनकी पतली सी चुनड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। तो आज इतनी दिव्यता आप सबकी, बैठिए बैठिए। कभी कभी जो है वो थोड़ा सा पेट को ज्यादा भी भूख लगनी चाहिए। जब भूख लगती है ना, सुनो बच्चों, जब भूख लगती है अंदर से आग सी जलती है ना, ऐसा लगता है अभी खा जाओ। तो इससे हमारा ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है बोलो बच्चों? ऑटोफैगी प्रोसेस। क्या बोलते हैं बोलो? इस ऑटोफैगी प्रोसेस से क्या होता है? इस ऑटोफैगी प्रोसेस से जो हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी कोशिकाएं डेवलप हो जाती है, उसी से कैंसर होता है। क्या होता है बोलो? जोर से बोलो। ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई-एमएस, एमएनडी और ऐसे खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। तो जो उपवास करते हैं, क्या करते हैं बोलो? आपका भी उपवास करवाया गया है यज्ञोपवीत से पहले। क्या करवाया गया बोलो? उपवास। लेकिन कुछ तो उपवास करके भी बड़े मजबूत दिख रहे तो इतने मजबूत बच्चे हैं हमारे। तो इससे ऑटोफैगी प्रोसेस मजबूत हो जाता है। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उपवास करने वाला और ओंकार गायत्री की उपासना करने वाला जीवन में कभी रोगी नहीं होता। हम रोगी नहीं है, योगी हैं। क्या है बोलो? योगी। गीता में भी क्या कहा है? तस्मात् योगी भवार्जुन। क्या कहा है बोलो? चलो अब सार के रूप में कुछ बातें कह के फिर जो है ये भिक्षा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आपको आज विशेष भोजन भी मिलेगा। वैसे तो आप खूब माल खाते ही हो, लेकिन आज विशेष माल मिलेगा और हम तो ऐसे हैं कि एक गिलास जूस में, एक गिलास दूध में गुजारा कर लेते हैं। तो सुनो बच्चों, कुछ 5-7 बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी मैं 9 शब्द बोलूंगा, मैं देखता हूं कितनों को याद रहता है। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है लैंग्वेज, भाषा। क्या है बोलो? भाषा। लैंग्वेज कम से कम 3 से 5 आनी चाहिए एक आदमी को। कितनी? 3 से 5। मुझे भी आती है। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे संस्कृत आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे गुजराती आती है, मुझे मराठी भी आती है, मुझे ओडिया भी आती है, तो बांग्ला भी आती है, असमिया भी आती है और समझने को मुझे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ करीब 50% समझ में आ जाता है। करीब 10-11 भाषाएं मुझे समझ में आती हैं। 5 से 7 भाषाएं मैं बोल सकता हूं। बाकी तो ये तो कोई भाषा नहीं, छोटी छोटे अपने मतलब भाषाएं तो हैं लेकिन हिंदी से मिलती जुलती हैं। जैसे पंजाबी है, फिर मारवाड़ी है, वो तो एक जो है इसकी वो है। खैर, लैंग्वेज जिसको आती है उसका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है और अभिव्यक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है।
दुनिया को जो लीड करने वाले हैं। सुनो बच्चों, आपका की लैंग्वेज के ऊपर भी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे मैं यदा हम संस्कृतम वदामि तदा सर्वे ध्यानेन शृण्वन्ति भो एष कश्चित् विद्वान् वर्तते यत् वदति यत् वयं शृणुमः यद् स्वामी मा भागेभ्यः श्रुतं यद् वयं यद हम अश्रोषम, जो मैंने सुना, जो हमने सुना, अस्माभिः श्रुतम एवं प्रतीयते एष कश्चित् वैयाकरणः वर्तते, कश्चित् दार्शनिकः वर्तते, वेदज्ञः वर्तते। When I am speaking in English, then they are feeling that Swamiji is not a only Sanskrit scholar. He knows very well so many languages, and he can explain everything in each and every language. So we have a capability. हमको हमारे भीतर ये कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए कि हमको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जब आप हिंदी में बात करें तब इतनी सरसता होनी चाहिए। मैं एक साथ 1-1 लाख लोगों से 5-5 लाख लोगों के बीच में बात करता हूं और हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और जो कहता हूं वो उनके भीतर तक उतरता है। 5-5 लाख लोगों से संवाद करता हूं। कितना? जब गुजरात में मेरा प्रोग्राम था, बीच में बरसात आ गई, लगभग 5 लाख लोग और एक ग्राउंड में आ नहीं सकते थे, तो 5 ग्राउंड कर रखे थे। 5 लाख लोग। उस समय हमारे रूपानी जी गुजरात के मुख्यमंत्री और जो इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां पर थे। तो बोले स्वामी जी कंट्रोल कैसे करते हैं? तो यह वाक शक्ति। क्या है बोलो? ब्रह्मगवी। क्या है ये? ब्रह्मगवी सूक्त पढ़ते हो ना आप वेदों में? क्या सूक्त पढ़ते हो? ब्रह्मगवी, आपकी वाक शक्ति। तो आचार्य कुलम के बच्चों की भाषा इतनी परिष्कृत हो, भाषा पर उनका आधिपत्य होना चाहिए, लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए आपकी पूरी, और ऐसा आपको बनना है। इसलिए आपको यहां कम से कम 3 भाषाओं का अभ्यास सबको कराते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। देखो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का अभ्यास कैसा होना चाहिए आपका? इतना परिष्कृत होनी चाहिए आपकी भाषा कि कोई सुने तो ऐसा लगे इसके मुख से मोती से बिखर रहे हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं, बोलते क्या है? बकते हैं। बकते क्या है? मतलब ऐसे गंद सी बिखेरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज पर पूरी मास्टरी, कमांड एक, वो आपको सिखाते हैं। दूसरी, आपको दुनिया में प्रगति करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको आगे रहना है। उसमें आप बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और हमारे सभी बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अच्छे हैं। इसके लिए आप अपना अभिनंदन कीजिए। आप लैंग्वेज में भी अच्छे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आप काफी अच्छे हैं और उसको आप आत्मसात कर रहे हैं। फिर देखो, पहला शब्द मैंने बोला भाषा, दूसरा शब्द है विज्ञान एवं तकनीकी। क्या है बोलो? और तीसरा शब्द बोल रहा हूं प्रतिभा विकास। क्या है बोलो? कहते हैं ना भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देखो बच्चों, आपके भीतर तो कोई मुझसे और आचार्य बालकृष्ण जी से कम प्रतिभा नहीं है। जितने आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको अवसर मिला, उतना हमको नहीं मिला था। हम तो गवर्नमेंट स्कूल में और गुरुकुल में अभावों और संघर्षों के बीच में पढ़े हैं। रात को पढ़ने के लिए हमारे पास में लाइट नहीं होती थी, तो किस में पढ़ते थे? या तो चांद की रोशनी में या स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती थी, चोरी से वो ऐसे डंडी लगा के तार में अटकल सी ऐसे लगा के और ऐसे खींचते थे। और एक बच्चा लगाता था, 10 बच्चे उसी कमरे में बैठ के पढ़ लिया करते। और वो भी ना आए तो लैंप जला के पढ़ते थे। और लैंप अंदर से जब काला हो जाता था तो जो खराब पेपर होते थे उससे उसको साफ कर लिया करते। और एक लैंप अकेले नहीं पढ़ना, उसके भी चारों तरफ 4 बैठ के पढ़ा करते थे, क्योंकि जो मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं कैरोसिन, वो भी पूरा नहीं मिलता था। ऐसे पढ़ाई किए। लेकिन एक बात समझ लो, हम सब के भीतर अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना है। हमारे भीतर क्या बोलो? मस्तिष्क में अनंत ज्ञान, हृदय में अनंत संवेदना और हमारे व्यक्तित्व में अनंत सामर्थ्य है। बीज रूप में है। मैं बोलता हूं ना बार बार, लाइफ इज लाइक ए सीड। अब वो प्रतिभा विकास का कार्यक्रम आपको यहां पर करना है।
अपने सामर्थ्य को जगाना है और आप किसी से कम नहीं हो। लेकिन बस बात इतनी है, अपने भीतर को कोई कितना जगा लेता है। अब आपके भीतर भगवान भी और आपके भीतर हैवान भी है, शैतान भी है। कुछ अपने शैतान को जगाते रहते हैं, शैतानियां करते रहते हैं। सुनो, आपने यदि अपने भगवान को नहीं जगाया, आपने अपने भीतर सद्ज्ञान को नहीं जगाया, आपने अपने भीतर के सद्गुणों को नहीं जगाया, तो शैतान तो अपने आप ही जाग जाता है। और फिर ये दुनिया में जो असफल लोग क्यों हैं? क्योंकि वो स्वयं को जागृत नहीं कर पाते हैं। तो यहां प्रतिभा विकास का कार्यक्रम चल रहा है चैरकुलम में। चौथा काम, पुरुषार्थ हमारा स्वभाव बन जाए। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को हमारा स्वभाव बनाना है। क्या बनाना है? पुरुषार्थ को स्वभाव बनाना है। और याद रखो बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे एक वाक्य, ये बहुत बड़ा वाक्य, मैं पहले दिन से सिखाता हूं, तुम जब से आचार्य कुलम खुला है तब से, और मैं हमेशा बोलता रहूंगा अंतिम समय तक ये बात। जिसका 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन गया, वो दुनिया में कभी बीमार होने का, तो लाचार होने का, बेरोजगार गरीब होने का तो प्रश्न ही नहीं। वो इतिहास तो पढ़ेगा ही, वो पढ़ा भी आपने, लेकिन वो इतिहास गढ़ेगा और करोड़ों लोगों के लिए आदर्श रोल मॉडल आइकॉन बनेगा। एक ही बात करनी है। क्या करना है? 18 घंटा, जोर से बोलो, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव। बोलो, 18 घंटा, फिर से बोलो। अब 18 घंटे पता है कितने होते हैं? 6 घंटे सोने के निकाल दिए। बाकी देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं सुबह 4 बजे से लेकर के 4 AM टू 10 PM, ये मेरी वर्किंग आवर्स हैं। 4 AM टू 10 PM मैं अभी भी करता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं इतनी मेहनत, हाय राम, मैं तो थक गई, मैं तो थक गया। और रोज का ये काम, तो ये काम मैं कर रहा हूं 40 साल से। कितने साल से कर रहा हूं ये काम? उससे पहले छोटा बच्चा था, वो माताजी बता देंगी। माताजी मेरे से एक दिन बोली, बेटा तू तो सोते सोते भी जाग जाता था। फिर मैंने कहा माताजी क्या करता था? तो बोले खाट से उठ करके और सोते सोते चल देता था। फिर मैं उठा, तेरे को पकड़ के लाती थी, वापस सुलाती थी। तो देखो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, जागते हुए तो पुरुषार्थ करता ही था, सोते हुए भी चैन से नहीं सोता था बचपन से। इसका मतलब तुम्हें सपने में चलना नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, ए बच्चों, 18 घंटे में क्या करता हूं? बोलो, पुरुषार्थ। और जो 18 घंटा पुरुषार्थ करेंगे, क्या वो हेल्थ में किसी से कम रहेंगे? वो एजुकेशन में किसी से कम रहेंगे? डिसिप्लिन में कहीं कम रहेंगे? मैं बोलता हूं ना, हेल्थ में रहना है, फिटनेस में नहीं रहे नंबर, एजुकेशन में मार्क्स में भी नंबर, डिसिप्लिन में भी नंबर, हर काम में, फिटनेस में भी नंबर 1, हर काम प्रथम कोटि का। किस कोटि का? बोलो, प्रथम कोटि का। इसके लिए 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव आपका बना है। और बच्चों, कभी भी जिंदगी में प्रमाद नहीं करना। मैंने कहा प्रमादो मृत्यु हो। बोलो क्या है? प्रमाद वाला तो मर जाता है जीता हुआ। पुरुषार्थ ये ना, अच्छा मैंने कई बार सोच के देखा, ऐसे ही चुपचाप बैठ के एक दिन मैंने इसे देखा कि लोग आराम क्यों करते हैं। तो मैं ऐसे आराम से ऐसे बैठा, फिर मैंने देखा ये सुख कहाँ आता है। तो मैंने फिर अपना एक पैर उठा के देखा, इधर तो नहीं, फिर इधर से देखा, फिर इधर नीचे देखा, ढूंढा किधर है भाई। तो बैठने से सुख मिला नहीं, तो मैं सो के देखा, ऐसे सो गया, फिर ढूंढता रहा कि ये सुख किधर है। तो इधर कमर के नीचे देखा, ढूंढा ढांडी की, मैंने कही देखूं कहाँ है ये सुख। तो सोने में सुख नहीं मिला, बैठने में भी सुख,
फिर मैंने थोड़ी देर सोने की कोशिश की। मैं जब चाहूँ तब सो जाता हूँ, जब चाहूँ तब जग जाता हूँ। तो मैं सो के देखा, 4-5 मिनट सो गया, आंख बंद की नींद आ गई। फिर मैं बाद उठ के देखा तो मैंने कहा कहाँ है सुख? सोने में सुख? सुखी कौन होता है? सुख किसको मिलता है? जिसका हेल्थ अच्छी हो ना, ऐसी मसल्स मजबूत हो। ये किससे बनते हैं? योग से, दंड बैठक लगाने से, सूर्य नमस्कार करने से, मेहनत करने से। और मैं कपड़े नहीं, गर्म कपड़े भी नहीं पहनता, ये तो ऐसे ही मैंने पहन रखे हैं, ऐसे ही रहता हूँ। सुबह सुबह ऐसे योग सिखाता हूँ, पूरा नग्न होकर के, पूरा नंग धड़ंग होकर के मस्ती से सिखाता हूँ, और कोई ठंड नहीं लगती। बहुतों की तो गंगा यमुना निकलेगी, इतनी जोर से फूंकार मारते। सुनो बच्चों, कभी भी जीवन में प्रमाद, पीछे वाले बोलो, कभी भी जीवन में प्रमाद। पुरुषार्थ करो, योग में पुरुषार्थ करो, कर्मयोग, पढ़ाई में पुरुषार्थ करो, ज्ञान अर्जित करो, जीवन में जहां भी रहो पुरुषार्थ करो, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में। और मैंने सब दिशाओं से जीवन में पुरुषार्थ किया। इसलिए आज पतंजलि दुनिया के लिए, अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी ना। बच्चों सुन लो, तुम्हारे पास तो फिर भी, तुम्हारे माँ बाप के पास में तो 2-4-5 लाख रुपए है। ये माता जी यहां पर बैठी हैं। माता जी, हाँ, कितने पैसे लेके आया था आपसे? आपसे कितने पैसे लेके आए, मैंने पूछा। माता जी को इतना पता है, मैंने बोला हुआ है, माता जी को क्या पता। घर से निकला था तो 300-400 रुपए चोरी करके निकला था। उसके बाद माता जी से मैंने पैसे नहीं लिए। कभी कभी माता जी घी दे जाती थी गुरुकुल में, वो भी दूसरों को खिला देता था, थोड़ा बहुत खुद खा लेता था, कुछ आचार्य बालकृष्ण जी को खिला देता था। माता जी कभी कभी लड्डू दे आती थी, और यूं, और साथ में यूं कहती थी, बेटा तू ही खाइयो। और माता जी का जैसे अपना कनस्तर मिला, फिर जो है आधे आचार्य बालकृष्ण जी को, 1-2 और मित्र थे उनको दे दा करके। और यहाँ तो 4 किलो तक दूध पी जाता था मैं। कितना? 4 लीटर। और 500 दंड लगाता था एक सांस में, एक सांस में 500 दंड। और पसीना बहाता था। और कभी भी सर्दी में भी कोई स्वेटर आज तक नहीं पहनी। माता जी बैठी हुई है यहां पर, जिसने जन्म दिया वो भी बैठी हुई है। बचपन में माता जी किसको स्वेटर पहना? माता जी के पास ही नहीं था ना बापू के पास था। गांव में खाली वो जो स्कूल की टीचर होती थी ना, वो स्वेटर बुनती रहती थी, और वो एक आदमी पहनती थी। यहां कोई नहीं बुनती स्कूल टाइम में नहीं बुनती, पहले अपने हाथों से ही बुनते थे, बहुत कम मिलते थे पहले स्वेटर। तो बचपन में मिला नहीं, अब जरूरत है ही नहीं। फिर भी किसी ने तो अभी भी 3 लेयर ओढ़ रखी है। नीचे बनियान, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर वो गरम वाला क्या बोलते हैं? इनर, फिर आउटर इनर है, फिर आउटर है। 3 लेयर तो सबकी हैं। तो सुनो, जीवन में शरीर से भी पुरुषार्थ करो, मस्तिष्क से भी पुरुषार्थ करो, और अपने व्यक्तित्व को विराट बनाओ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। और देखो अगला शब्द है तप। क्या शब्द है बोलो? तप। जिंदगी में संघर्ष बहुत होते हैं, आंधी और तूफानों के बीच में, झंझावातों के बीच में, संकटों समस्याओं के बीच में आगे बढ़ना होता है। और हम बड़े, आप तो जानते हो, आपको रहते रहते अभी यहां करीब जो है, अभी कितने साल हो गया आचार्य कुलम को? 8 साल हो गए पूरे। इन 8 सालों में आपने मुझे बहुत कुछ देख लिया है, जो बड़े बच्चे हैं। और 2009 से आंदोलन के दिन थे तब, अब पूरे देश में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा चल रही है, सुबह से शाम तक लाखों लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी भी निरंतर यही कार्यक्रम चल रहा है। और एक बीच में आया, अभी क्योंकि रिचू सिया का हम मार्केट में शेयर लेकर के आ रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है,
एक दिवालिया कंपनी को खरीदा था और उसकी कीमत भी आज के हिसाब से भी देखो तो जो 5,000 करोड़ की कंपनी खरीदी थी आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए उसकी मार्केट में कीमत हो गई है। 5,000 की 20,000 करोड़। तो बोले ये तो थोड़ी है। तो मैंने कहा और क्या है? तो बोले पतंजलि की जो मार्केट कैप है वो बताते। मैंने कहा वो कितनी है? बोले 1 से 1.5 लाख करोड़ पतंजलि की जो है, जो कीमत आंकते हैं ना शेयर बाजार में, मार्केट कैप बोलते हैं उसको। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे सिखाएंगे, बताएंगे। कोई भी चीज को इवेल्युएट किया जाता है कि इसकी कैपिटलाइज किया जाता है, ब्रांड को, इमेज को, आपके काम को, आपके प्रति जो लॉयल्टी है, कस्टमर बेस है, कितने लोग आप पर भरोसा करते हैं, हर चीज को कैपिटलाइज किया जाता है, इकोनॉमी में उसको रूपांतरित, अर्थ में उसको रूपांतरित करते हैं। तो आज पतंजलि की कीमत है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। बहुत जल्दी इसी वर्ष आपको पूरा पता लग जाएगा। 1 लाख करोड़ कितनी बोलो? और ये किसने खड़ी की? पतंजलि ने। पतंजलि किसने खड़ा किया? जोर से तो बोलो। तो ये पतंजलि खड़ा किया स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने। तो ये कीमत कितनी? 1 लाख कितनी होती है? 99,000 करोड़ में 1 करोड़ जो है 1,000 करोड़ और जोड़ने पड़ते हैं। कितना? 99,000 करोड़। 1 करोड़ के बाद 100 करोड़ होता है, 100 के बाद 1,000 करोड़, 1,000 के बाद फिर 10,000 करोड़, माने 2, 3, 5, 10,000 करोड़, फिर 99,000 करोड़ के बाद भी 1,000 करोड़ और जोड़ना पड़ता है, तब 1 लाख करोड़ होता है। बहुतों को तो ये गिनती समझ में नहीं आती है। जब ये ब्रांड किसने खड़ा किया? एक योगी ने खड़ा किया। तो तुम बच्चों ये खड़ा नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलो। कर सकते? ये हमको करने में लगे 10 साल। कितने साल लगे खड़ा करने में हमको? जोर से बोलो। तो 10 साल में तुम तो दुनिया बदल दोगे, क्या नहीं बदल सकते? कुछ कहते हैं जी हमारे बच्चे यहां से पढ़ लिख के क्या करेंगे? मैंने कहा यहां से पढ़ लिख के कुछ बच्चे पतंजलि की तरह ब्रांड खड़ा करेंगे, कुछ बच्चे जो है अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अरे जो बनना है बनेंगे ना, श्रेष्ठतम बनेंगे। ऐसे लचर पचर नहीं। लेकिन इसके लिए फिर वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, वीरता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे हमेशा मरे मरे से, हमेशा देखो ऐसे चेहरे लटके हुए से, ऐसे नहीं। अलर्ट रहो, सजग रहो, जागरूक रहो और आगे बढ़ो। आपको निरंतर सिखाते रहते ना, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता यो जागारतम ऋचः कामयन्ते। क्या बोलते हैं बोलो? यो जागारतम ऋचः कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ते। फिर आत्मगौरव, आत्मविस्मृति का भाव बहुत आ गया। आत्मगौरव का भाव, आत्मगौरव का भाव अपने हृदय में आपको हमेशा रखना है। किसका भाव बोला मैंने? आत्मगौरव का। आत्मगौरव की जगह क्या आ गई है? आत्मग्लानि। क्या आ गई है? आत्मग्लानि। खड़े हो। अभी मैं इतनी देर से पाठ पढ़ा रहा हूं। क्या क्या बताया था शुरू में? सबसे पहले क्या होना चाहिए एजुकेशन में? सबसे ज्यादा सीखने की कौन सी चीज है? सबसे पहले क्या बताया? लैंग्वेज से। हाँ बोलो। फिर कितनी भाषाएं आनी चाहिए? 5 से 6। 5 से 6। फिर ठीक है, चलो 5 से अधिक आनी चाहिए। 5 तो कम से कम। तेरे को कितनी आती? 4-5। बता 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 कौन कौन सी आती? हरियाणवी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। हाँ, और एक और बता। 4 तो हो गई। कहाँ से है? हरियाणा। हरियाणा में कुछ जगह से? सोनीपत। सोनीपत से। ठीक है, पानीपत की और सोनीपत की लड़ाई खूब हुई है। चलो अब ये बता, दूसरी बात क्या बताई थी? 9 बातें थी, अभी तो 2 बातें और बाकी है। आपने पुरुषार्थ के बारे में बताई थी और 2 ही बात हुई अभी तो। इसलिए मैंने पूछा कि अब तुम्हारी बारी है इधर से। बताओ क्या, किसको याद है क्या क्या बताया मैंने?
पहले सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताया था, उसके बाद खड़े हो। हाँ, इन्होंने भाषा, विज्ञान, तकनीक, प्रतिभा विकास, बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई इसके लिए। पुरुषार्थ और तप। पुरुषार्थ और तप, हाँ? ऐसे याद रहना चाहिए, हाँ? भूल जाते हैं। और अभी क्या बता रहा था? आत्मग्लान, आत्मग्लानि में नहीं जीना, किसमें जीना है? आत्मगौरव, आत्मगौरव में जीना है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ऐसे याद रहना चाहिए। आत्मग्लानि में, आत्मविस्मृति में नहीं जीना। हम ऐसे भूले भटके से रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्या करें जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए आचार्य कुलम में आए हो और भारत भूमि पर जन्म पाया है, इतने अच्छे गुरु मिले, इतना अच्छा वातावरण मिला है, और पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन रहा आपका। सुबह उठते ही 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सब कुछ पालोगे आप तो। योग करने का स्वभाव, पुरुषार्थ करने का स्वभाव, और सब जो जीवन के मूल मूल घटक है ना, माता पिता के भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति के साथ किसका पाठ पढ़ाते हैं हम? देशभक्ति का। किसका? देशभक्ति का। आपको पैट्रियोटिक भी बनाते हैं, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए हमारे भीतर। देश ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम देश के लिए कुछ ऐसा करके जाएं। देखो बच्चों, आप में इतना सामर्थ्य है और आप बहुत समर्थ बच्चे हो, आप कमजोर बच्चे नहीं हो। आपको इतना बड़ा काम करना है, कभी छोटा सोचना ही नहीं। लास्ट बात कह रहा हूं, योग अध्यात्म को तो अपना स्वभाव जीने, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, दुखी होकर के जीना हमारा स्वभाव नहीं है, देशद्रोह हमारा स्वभाव तो क्या है? देशभक्ति हमारा स्वभाव है। क्या है हमारा स्वभाव? देशभक्ति, माता पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, हाँ, ये हमारा स्वभाव है। ऐसी दिव्य स्वभाव में, विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में आपको दीक्षित कर रहे हैं। और आज आपका ये विशेष दिन है। आज एक बात याद कर लो, मेरे साथ मिलकर के एक साथ बोलेंगे, एक क्षण के लिए भी, बोलो, अशुभ का, बुरे विचार का, बुरी भावना का, बुरे कर्म का स्वागत नहीं करना। एक क्षण के लिए भी बुरी बात को आदर नहीं देना, गौरव नहीं देना, एक्सेप्टेंस नहीं देना, और एक क्षण के लिए भी अच्छी बात से पीछे हटना नहीं है। इच्छा ना होने पर भी योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करना है। इच्छा नहीं होने पर भी पढ़ाई करनी, इच्छा नहीं होने पर भी अपने गुरुओं का अनुशासन मानना है, इच्छा नहीं होने पर भी अच्छा काम करना है, इच्छा नहीं होने पर भी सुबह जागना है, और इच्छा होने पर भी प्रमाद नहीं करना। इच्छा हो कई बार कि आज तो सोते ही रहो, इच्छा होने पर भी सुबह सोना, इच्छा होने पर भी पढ़ाई में कई बार ऐसे कहता है क्या पढ़ाई करेंगे, बहुत हो गया पढ़ाई। कई बार ना ऐसे पुस्तक को ऐसे फेंक के मारेंगे, बहुत होगी पढ़ाई। इच्छा होने पर भी विद्या का अनादर नहीं करना। ऐसा बस एक ही बात कर लो, इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करना है, और इच्छा होने पर भी बुरा काम करना, बस इतनी सी बात। आप बच्चे बहुत अच्छे हो, एक बात से ही सारी चीज सुधर जाती है। छोटे छोटे व्रत, एक भजन गा रहे थे ना अभी, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रतों से कैसे जीवन अच्छा बनता है। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। लेट हो गए कोई बात नहीं, फिर ये तो कभी कभी अवसर आता है। अभी पुष्प कहाँ भाई, इनके आशीर्वाद देने वाले, आशीर्वाद देने वाले पुष्प पीछे रखें, लेके आओ भाई। और भाई आप लोग इनके स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ो, और इनको हम सबको आशीर्वाद दे देते हैं, सब बच्चों को। कोरोना काल में नहीं तो हर बार माता पिता को बुलाते थे, तो इस बार जो है मर्यादा थी थोड़ी समय की। तो आइए कैन साहब, हमारे परम आदरणीय बहन आराधना जी, हमारी परम आदरणीय बहन रितंभरा जी,
और पूज्य माता जी आइए, आप भी आशीर्वाद दीजिए माता जी। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी और हमारे सब और वरिष्ठ कहाँ गए? पूज्य साध्वी जी। अच्छा अच्छा, तो चलो भाई स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ो सब। हाँ? बड़ों को दे दो एक एक थाली, हो जाएगा। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुः पप्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तुर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि ये देवानां यज्ञियाः मनो यजत्रा अमृतार्तज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तान् आदित्यान् अनुपदान् स्वस्तये ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणाः बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा हिमाय अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये सम्राजो ये सुवृदो यज्ञमायुरपरिहृता दधिरे दिविक्षयम् ताम् आविवासनमसा सुवित्रिभिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये को वस्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वोध्वरं तु विजाता अरङ्करद्यो नः परिषदत्यो स्वस्तये येभ्यो प्रथमा ये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः करस सुपदा स्वस्तये। आज आप सबको आशीर्वाद भी दे दिया, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई भाई सबके लिए। और अब आपका भिक्षाटन वाला कार्यक्रम चलेगा, तो अब चलो भाई भिक्षा के लिए रखो ऊपर। तो सब जो है गुरु से दीक्षा भी लेते हैं और भिक्षा भी लेते हैं, तो ये ज्ञान दीक्षा और भिक्षा का ये अनुष्ठान, क्योंकि कोरोना काल में माता पिता को नहीं बुला सकते थे, बहुत मर्यादाएं हैं इसकी। और क्योंकि मैंने कहा पूरी दुनिया में पहला ऐसा शिक्षा संस्थान है जो अबाधित गति से पूरी प्रामाणिकता से चल रहा है, और इसके पीछे आप सबका अनुशासन है।
तो बच्चों को एक तरफ से भेजना शुरू करेंगे और इस आज के इस यज्ञोपवीत संस्कार के बहुत ही व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए जो बहुत ही सबका दिव्यता से मार्गदर्शन करती हैं, ऐसी हमारे बहन रितंबरा जी का, बहन आराधना जी का, हमारे कैन साहब से लेकर के सारे गुरुजनों का और जिन्होंने वॉलेंटियर किया है उन सब का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी सबसे पहले बेटियों की भिक्षा का आयोजन रखा है, तो इधर भिक्षा देने के लिए, हाँ जी आ जाओ जी, कैन साहब आप लोग भी आओ, इधर भिक्षा दो, आ जाओ आ जाओ कैन साहब। हाँ जी माता जी आप भी भिक्षा दो बच्चों को, चलो आ जाओ बच्चों, आओ अपनी झोली में ले लो, आ जाओ कैन साहब इधर बैठो, सबको भिक्षा दो, सेव दो सब बच्चों को। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्ण सकल मुनि जनानां ज्ञानदातार महाराज, ज्ञानदातार महाराज, ज्ञानदातार तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो मेरे बंधु सखा, तुम्ही भक्ति हो मेरे बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। आदरणीय संजय जी जो हमारे आराधना जी के पतिदेव हैं और हमसे भी बहुत प्रीति करते हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है जो वक्त निकाल के आज आए। त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशय, शिष्यास्तु छिन्न संशय, शिष्यास्तु छिन्न संशय। तू ही प्रेम हो, तू ही करुणा हो, तू ही मोक्ष हो मेरे बंधु सखा, तू ही मोक्ष हो मेरे बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु
पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेरणा तू भी साधना, तू भी प्रेरणा, तू भी साधना, तू भी आराधना, मेरे बंधु सखा, तू भी आराधना, मेरे बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें जहां के मालिक हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी
दिया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस यही गिला है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस यही गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारतम भरासी बुद्धि का दान दे दो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति
तेरी रजा है।